नमस्कार दोस्तों, आइए मिलिए दुनिया के सबसे चमत्कारी, सबसे ओरिजिनल रियल डॉक्टर से। देखिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम एक ऐसे डॉक्टर की तलाश में रहते हैं जो सचमुच रियल हो, फेक ना हो, जो हमें फंसाए नहीं, जो हमें परेशान ना करे, जो हमें लूटे ना। क्योंकि आजकल बड़ा फ्रॉड हो रहा है ना कि डॉक्टर लोग जो है बड़ी चीटिंग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी डॉक्टर चीटर होते हैं, सभी फ्रॉड होते हैं, नो। कुछ एक बहुत ही बेहतरीन होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर आपकी केयर करे तो उसके बारे में डिटेल में आपको समझाते हैं और आप लॉजिकली इसको एग्री भी करोगे। देखो, जिन जिन लोगों ने दवाइयों के ऊपर रिसर्च करी, खोज किए, अभी मैं देख रहा था एक सज्जन थे, उनका नाम गुरमीत सिंह है, पंजाब में रहते हैं, फरीदकोट में। उनसे मैंने भी अपने एक रिश्तेदार के लिए दवा मंगाई, तो वो जो है कैंसर का इलाज किया करते थे। किसी ने मुझे बताया था, मेरे एक नोन ने, कि उनके फादर का लीवर कैंसर उन्होंने ठीक किया आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो क्या हुआ था कि उनको खुद ही कैंसर हो गया था और उन्होंने जो है बड़ी रिसर्च करी और जड़ी बूटियों की खोज करी। उन्होंने अपनी दवा से अपना कैंसर ठीक किया, फिर उन्होंने अनेकों लोगों का कैंसर ठीक किया। यानी जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या गलती करते हैं? हम रिसर्च नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट वी हैव टू गो टू ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या है? विकल्प क्या है, वो हमें देखना चाहिए। विकल्प, जैसे हमारे पास पैसे नहीं है तो अब हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी से कर्ज मांग लें। लेकिन और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना। हम देखेंगे क्या कोई हमारी सेविंग पड़ी हुई है, या कुछ हमारे पास ज्वेलरी है, या फिर और कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम बेचकर पैसे कमा सकते हो और वो फालतू चीज़ पड़ी हो, या फिर हम कोई ऐसा छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। हमेशा ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। लास्ट सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथी मेडिसिन ना लो या डॉक्टर के पास नहीं जाओ, लेकिन फर्स्ट ऑल्टरनेट, आपको गैस बन रही है, पहले ऑल्टरनेट ढूंढो ना। आप जीरा चबा सकते हो, है ना, आप काला नमक, सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर ले सकते हो। यानी ऐसी हज़ारों रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना, गूगल कर लो, यूट्यूब पर देख लो। गैस के घरेलू उपाय तो हो सकता है 99% आपको घर पर ही आराम मिल जाए, आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा तो देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर। फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना है? खुद पर रिसर्च करनी है। आपसे ज़्यादा आपकी बॉडी को कोई नहीं जानता। आप कब प्रकृति हो, कि पित्त प्रकृति के हो, कि वात प्रकृति के हो, कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, कौन सी चीज़ नहीं सूट करती। यू नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता है। तो हमें क्या करना है? कोई भी डिसीज़ हो गया, भाई शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोई भी एनीथिंग, खुद ही रिसर्च करो अपने बारे में, खुद ही रिसर्च करो आपके बारे में। आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता, जान भी नहीं सकता। आपको दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को बताओगे, वो जब तक सीटी स्कैन नहीं करेगा, एक्सरे नहीं करेगा, ईसीजी नहीं निकालेगा, दुनिया भर के डायग्नोसिस करके भी उस लोकेशन तक वो पहुंच जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता है कि यार यहाँ पर पेन हो रहा है। आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो, थोड़ा सा ये जान लो, लीवर, किडनी, है ना, पेंक्रियाज, ये सब कहाँ होते हैं, इनके फंक्शन क्या है। रिसर्च करो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन क्या ज़िंदगी भर सुखी रहोगे आप। और फिर कुछ गुड हैबिट्स अपनी लाइफ स्टाइल में जोड़ दो, है ना, कि मुख शुद्धि कैसे करें, नाक को कैसे शुद्ध रखें, कानों की सफाई कैसे करें, नाभि में कौन सा तेल डालें, अपनी सेल्फ मसाज कैसे करें, कौन कौन से एक्यूप्रेशर हमें अपने रोग के हिसाब से करना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, कौन से फल, फ्रूट, सब्जियां, अनाज खाएं, कैसे खाएं, कितने खाएं, कब खाएं। ये सारी रिसर्च ऑलरेडी डन है, करी हुई है। आपको तो सिर्फ ढूंढना है ना। मेहनत उन लोगों ने करी जिन्होंने खोज करी। तो आप बस इतनी तो खोज कर लो कि मेरे मुताबिक क्या चीज़ बेस्ट अवेलेबल है मेरे घर में, मेरे आसपास, और उसको करो। तो आप क्या बन जाओगे? एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर। किसके लिए? अपने लिए, प्लस गैरों की भी आप मदद कर सकते हो, करोगे और गाइड कर सकते हो उनको। तो आज से आपको क्या करना है? अपनी डिसीज़ को देखना है कि भाई मुझे ये बीमारी है यार, मुझे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, या मेरा डाइजेशन सही नहीं रहता, या मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, या मुझे गैस एसिडिटी रहती, या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या मेरी शुगर बढ़ी हुई। अब मुझे कौन से फूड खाने हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। आप आलस मत करो एक्सरसाइज करने में या फूड प्रिपेयर करने में, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो,
वहाँ भी समय खर्च होता है, पैसे देते हो, गोलियाँ खाते हो, उन गोलियों की दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट। कम से कम आयुर्वेदिक चीज़ों के, घरेलू चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे, कि उनकी प्योरिटी बहुत अच्छी होती है। आप अपने लिए जो भी चीज़ बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, उसमें शुद्धता का, सफाई का पूरा ख्याल रखोगे। और प्लस आप क्या करोगे कि आपको तो ये पता ही है कि यार ये चीज़ मुझे नुकसान करती, चलो ये नहीं खाना है ना। जैसे बॉडी में पेन हो रहा है तो निर्गुंडी का रस ले सकते हो। तो अब रिसर्च करो तो मालूम पड़ेगा जो पित्त प्रधान व्यक्ति है उन्हें निर्गुंडी का रस अवॉइड करना चाहिए, उससे पित्त बढ़ जाता है। अदरवाइज छोटा मोटा पित्त है तो उसमें निर्गुंडी का रस कमाल का असर दिखाता है, बॉडी के सारे पेन, सारे दर्द खत्म कर देता है। मैंने निर्गुंडी के रस से बहुत सारे लोगों के पेन ठीक किए हैं। तो ऐसे रिसर्च करते रहो आप, है ना, रिसर्च करो और जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उससे आप मुलाकात कर लो, फिर पूरे जीवन भर बड़े मस्त जियोगे आप, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये सलाह बड़ी छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन ये बड़ी कीमती है अगर आपके दिमाग में घुस जाए। जिस दिन आपके दिमाग में ये घुस गया कि मैं ही मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर हूँ, तो आपकी रिसर्च शुरू हो जाएगी। उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की, किसी डिग्री की, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं। घर पर बैठे बैठे इंटरनेट, मोबाइल का पूरा फ़ायदा उठाओ और मस्त ज़िंदगी जियो। थैंक यू।